तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पटना के गंगा घाट छठी मैया के गीतों से गूंज रहे हैं। छठी मैया की भक्ति में डूबे श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर छठी मैया के गीत गुनगुना रहे हैं। पटना के छठ घाटों पर सुबह से लेकर शाम तक छठी मैया के गीत गूंज रहे हैं और पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। कोड़िया के काय अंधरा के आखा दिया कोड़िया के गोड़े सुखवा ले बरती पुकार रही है जोड़े पलट वाले बरती पुकार रही। घर से गंगा घाट तक के सफर के दौरान रास्ते भर छठव्रती छठी मैया के गीत गुनगुनाते रहते हैं और गंगा में डुबकी लगाने के बाद जब वापस घर लौटते हैं तब भी छठी मैया से परिवार और समाज की उन्नति की प्रार्थना करते रहते हैं। गलन सूरुजा देवा झाकी झूठी केलवा के पात पर उगलन सूरुजा देवा झाकी झूठी मैं करलू छठ दिया से झाकी। छठ महापर्व ऐसा मौका होता है जब घर से कोसों दूर रहने वाले परिवार के तमाम सदस्यों को लंबे अरसे बाद एक दूसरे के साथ समय गुजारने का मौका मिलता है, तो सब मिलजुल कर अनुष्ठान को सफल बनाने में जुट जाते हैं। छठी मैया के गीत गुनगुनाते हैं तो पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है और उसी माहौल में महापर्व का एक एक विधि विधान संपन्न कराया जाता है। हमें रोजे बेटवा सोवने ऐसन बेटवा से उनके लाग मैं करलू छठ बरतिया से उनके लाग। छठ महापर्व पर एक बार फिर पटना के छठ घाटों पर आस्था का समुद्र उमड़ पड़ा है, जहां पटना के कोने कोने में रहने वाले श्रद्धालु छठी मैया से प्रार्थना करते हुए डुबकी लगाते हैं और छठी मैया की भक्ति में डूब जाते हैं। जोड़े सुखवा ले बरती पुकार रही है जोड़े पलट वाले बरती पुकार रही उगना सूरज देवा लेहन। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। वैशाली का होनहार लाल टोक्यो में बैडमिंटन का मैदान मार रहा है तो बेटे से दूर मां छठी मैया से बेटे की कामयाबी की कामना कर रही हैं। होनहार बेटा प्रमोद भगत विदेशी सरजमी पर बैडमिंटन रैकेट से कमाल दिखा रहा है। टोक्यो पारा ओलंपिक जैसे चैंपियनशिप में दुनिया भर रख रहा है तो जिगर के टुकड़े से हजारों किलोमीटर दूर वैशाली के सुबही गांव में बैठी मां मालती देवी छठी मैया से प्रार्थना कर रही हैं। बेटे की शानदार कामयाबी की दुआ मांग रही हैं और पारा ओलंपिक में देश का झंडा बुलंद करने की कामना कर रही हैं। किन के लिए फुललिया किन के लिए है सब कुछ लेके बुआ के नाम से बजा के अथी कर गई जीत ली है बउआ चैंपियन में 20 में तो छठ करे है। बैडमिंटन चैंपियन बेटा प्रमोद भगत देश और दुनिया भर में कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है, अपने दमखम से सबका दिल जीत रहा है। लेकिन चैंपियनशिप की व्यस्तता कुछ ऐसी है कि छठ महापर्व जैसे मौके पर भी वो जाबाज बेटा घर नहीं लौट पा रहा, तो बेटे से दूर मां मालती देवी पति और अन्य परिजनों की मदद से छठ महापर्व की तैयारी में जुटी हुई हैं। बाजार से पर्व की सामग्री खरीद रही हैं और बेटे को सफलता का आशीर्वाद भी दे रही हैं। छठ का तैयारी है अपनी। अच्छा। और सूप किन के लिए फुलरिया लिया किन के लिए और छठ से बउए के नाम से बजा बजा ठीक भी नहीं करवाई। छठ पर भले ही चैंपियन बेटा दूर है लेकिन बेटे की ऊंची उड़ान से उत्साहित मां मालती देवी छठी मैया की आराधना में जुटी हुई हैं और बेटे के साथ साथ देश की तरक्की की कामना भी कर रही हैं। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 वैशाली।
मुजफ्फरपुर में छठ महापर्व ने मजहबों के बीच तमाम दूरियां मिटा दी हैं। मुंह मांगी मुराद पूरी होने पर एक मुस्लिम परिवार भी भक्ति भाव के साथ छठ महापर्व कर रहा है। छठ महापर्व पर धर्म और समुदाय की दीवार टूटती नजर आ रही है। छठी मैया ने मुंह मांगी मुराद पूरी की तो भक्ति भाव में डूबी मुस्लिम महिलाएं भी महापर्व के आयोजन में जोर शोर से जुट गईं। ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर के मछी गांव की है। छठी मैया ने बिटिया रोशनी खातून की मन्नत पूरी की तो मां पांचों खातून घर घर दस्तक देने लगी। दान में मिले इन्हीं पैसों से वो छठी मैया का व्रत करेंगी और समाज और परिवार की भलाई की कामना करेंगी। लड़की के बालक न होइत रहल न तो हम दीनानाथ के रोना माई के मान दीनानाथ रोना माई हमरा बेटी के गोदी भर जात तो हम 10 अगना से दीक्षा मांग कर तो हम तोरा व्रत करा दे। छठी मैया की महिमा ही कुछ ऐसी है कि हर बाधाएं दूर हो जाती हैं, हर दरो दीवार दरक जाती है और गली गली में छठी मैया के गीत गूंजने लगते हैं। छठी मैया की भक्ति में डूबी पांचों खातून नन्ही नतनी और नाती के साथ मछी गांव की गलियों में भटक रही हैं। हर किसी के आगे हाथ फैला रही हैं और भगवान भास्कर की आराधना करने के लिए सहयोग मांग रही हैं। छठी मैया ने बिटिया की गोद भरने की विनती सुन ली तो मां पांचों खातून की आंखें खुशी के मारे छलछला गईं। छठ महापर्व की छठा ही कुछ ऐसी है कि मुजफ्फरपुर के गांव-गांव में मजहबों के बीच तमाम दूरियां मिटती जा रही हैं और आस्था में डूबे मुस्लिम परिवार भी भक्ति भाव के साथ छठ महापर्व के आयोजन में जुटे नजर आ रहे हैं। प्रियांक सौरभ, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। पटना की गरीब बस्तियों में भी छठी मैया के गीत गूंज रहे हैं। रोज कमाने और रोज खाने वाले परिवार मेहनत मजदूरी करके छठी मैया की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। छठ महापर्व की महिमा ही कुछ ऐसी है कि अमीर गरीब सब एक साथ एक ही विधि से छठी मैया की आराधना में लीन हो जाते हैं और छठी मैया की कृपा भी सब पर समान रूप से बरसती रहती है। तभी तो पटना की चमक दमक और शोर शराबे से दूर स्लम बस्ती में रहने वाले ये गरीब परिवार भी उसी आस्था और विश्वास के साथ भगवान भास्कर की आराधना में डूबे हुए हैं। बांस के सूप पर पूजा के सामान सजाए जा रहे हैं और पूरा परिवार छठ महापर्व के रंग में रंगा हुआ है। एक सूप में यही एगो नारियल है, लेमो है, सेव है, एगो संतोला है, अच्छा आदि है, मुरई है। रोज कमाने और रोज खाने वाले ये परिवार कोरोना के दौर में बेहद बुरे वक्त से गुजरे। रोजी रोटी छिन गई, कई बार भूखे पेट सोना पड़ा। लेकिन जब से छठ महापर्व की रौनक बिखेरने लगी तब से स्लम बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवार उत्साह से भर गए। खूब मेहनत मजदूरी की, पसीना बहाकर 2 पैसे कमाए और छठी मैया की आराधना में जुट गए। अब गली गली में छठी मैया के गीत गूंजने लगे हैं तो हर घर में श्रद्धा और आस्था के फूल खिलने लगे हैं। बढ़ते ऐसे है, इनमें श्रद्धे इतना है जो आज देखिएगा तो हर झोपड़ी में निपा पोती श्रद्धा से एकदम से अच्छा से सब पर्व मना रहा है। पटना की गरीब बस्तियों में भी छठ की छटा बिखर रही है। छठी मैया की भक्ति में डूबा हर परिवार उल्लास और उत्साह के साथ छठी मैया के गीत गुनगुना रहा है और समाज और परिवार की समृद्धि की कामना कर रहा है। नारियल बेसाही बाबू धायला न बासा के चांगेर धायला न बासा। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। आगे आगे चला दिन छठिए माई पीछे नाटुआ के।
रांची का एक परिवार छठी मैया के चमत्कार से खुशहाल है। आस्था के उजाले ने जब से घर के चिराग को रोशन किया, तब से इस परिवार में जो छठ की छठा बिखरी वो आज तक कायम है। आज का लकी तब 2.5 साल का था। बीमारी ने पैरों का दम निकाल दिया था, खड़ा होना तक मुश्किल था। बड़े बुजुर्गों के कहने पर तब लकी की मां संजू देवी ने विधि विधान से छठ व्रत किया और तभी जैसे चमत्कार हुआ। रेंगने वाला लकी अचानक अपने पैरों पर खड़ा हो गया। तब से लेकर आज तक संजू देवी हर साल छठी मैया की आराधना उसी भक्ति भाव के साथ करती हैं जैसा उन्होंने पहली बार किया था। हम बैठे इधर, माँ बैठी, वही घाट से आए और बोले जैसे बेटा उठो, चलो बेटा चलो। ये अपने से उठा, बिना सहारा का उठा। उधर माँ बैठी है, इधर हम बैठे। हम बोले आ बेटा उठ के आ, जैसे उठा चलने लग। बचपन से ही बीमार रहने वाला घर का चिराग लकी आज न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा है, बल्कि अपने सारे सपने पूरे करने के लिए जी जान से कड़ी मेहनत कर रहा है। ये छठी मैया की ही कृपा है कि आज संजू देवी का पूरा परिवार खुशहाल है। सबके चेहरे पर नई उम्मीद और नए भरोसे खिले हुए हैं और महापर्व की घड़ी आई है तो माँ और बेटे के साथ पूरा परिवार अनुष्ठान के आयोजन में जी जान से जुटा हुआ है। माँ से हमेशा बोलेंगे कि माँ मेरे लिए जितना भी की वो बहुत कम है और करो, और हम आप जब मेरा पारी होगा मैं आपको बहुत खुश रखूंगा, कभी दुखी नहीं रखूंगा। श्रद्धा और उल्लास के इस महापर्व से जुड़ी ऐसी ना जाने कितनी कहानियां हैं। जब आस्था ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि ना उम्मीदी का अंधेरा छटा और उम्मीदों का उजाला हर तरफ फैलने लगा। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। नवादा के कारीगरों के हाथों से बनने वाले स्वादिष्ट सांचे का स्वाद छठ पर्व पर कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। आस्था के महापर्व पर इन सांचों की डिमांड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। लकड़ी के इन्हीं खांचों में गढ़ा और चीनी की मिठास से डूबा सांचा जब मुंह में जाता है तो पल भर में खुलकर मिठास से सराबोर कर देता है। छठ महापर्व नजदीक आते ही भक्तों को ठेकुआ के साथ साथ सांचे का स्वाद याद आ जाता है। इसलिए इन दिनों लकड़ी के इन खांचों में गढ़कर बने मीठे सांचे की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसे पूरा करने में कारीगरों के पसीने छूटने लगे हैं। तो सांचा बनाने वाले कारीगरों का जत्था दिन रात स्वादिष्ट सांचों को आकार देने में जुटा हुआ है। चीनी को गाढ़ा कर सांचा में ढालकर जमाया जाता है और उसके बाद निकाल जाता है। सांचा का निर्माण इसी तरह, इसमें काफ़ी मेहनत लगते हैं। अभी हम लोग रात दिन मिलकर सांचा बनाकर का निर्माण कर रहे हैं, तब भी ये सांचा पूरा नहीं हो पा रहा है। हर सांचे में अलग अलग डिजाइन बने हुए हैं। किसी में फूल और पंखुड़ियां बनी हुई हैं, तो किसी सांचे में पत्तियां नजर आ रही हैं। खौलती कड़ाही में उबल रही चाशनी जब इन छोटे छोटे खांचों में समाता है तो उन खांचों में सूखने के बाद उन सांचों की सफेद परत को अलग अलग खांचों से बाहर निकाला जाता है तो उसकी भीनी भीनी खुशबू हर तरफ फैलने लगती है। छठ जैसे पर्व त्योहारों पर तो इन सांचों की मांग कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। इसलिए मेहनती कारीगर व्रतियों तक समय पर सांचा पहुंचाने के लिए कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं। 10 कुंटल हम लोग बनाते हैं तो भी माल नहीं जुट पाता है और अलग अलग जिला में हम लोग सप्लाई करते हैं। जैसे गोविंदपुर हो गया, सिरदल्ला हो गया, झारखंड में हम लोग का माल जाता है। तो हम लोग बहुत मेहनत का काम है, हम लोग जुटा नहीं पाते हैं। नवादा के कारीगरों के हाथों से बने ये सांचे बिहार से लेकर झारखंड के श्रद्धालुओं तक हाथों हाथ पहुंचते हैं और इन्हीं खांचों में गढ़े सांचों का स्वाद कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। बक्सर के माहिर कारीगरों के हाथों से बनने वाले शुद्ध गुड़ से जब ठेकुआ प्रसाद तैयार होगा तो उसका जायका कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगा। खौलती कड़ाही पर गन्ने का रस उबल रहा है तो माहिर कारीगर चूल्हे के नीचे आग की लौ को और भड़का रहे हैं ताकि आग की लौ के ऊपर घंटों उबलने के बाद गन्ने का रस पूरी तरह से पक जाए। यही पका हुआ रस जब सूख जाता है तो गन्ने का शुद्ध और देसी गुड़ तैयार हो जाता है।
छठ महापर्व पर इसी गुड़ की चाशनी से छठ व्रती ठकुआ का पवित्र प्रसाद तैयार करते हैं। बक्सर के माहिर कारीगर इसी देसी तकनीक के जरिए सालों से स्वाद और शुद्धता से भरपूर गुड़ बनाते आए हैं, जिसकी डिमांड छठ जैसे पर्व त्योहारों पर कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। बताइए कि गुड़ के कितना डिमांड बा बिहार में, अभी छठ पर्व में कितना डिमांड बा? बहुत ज्यादा बा, मिलत नहीं है, मुश्किल बा मिलल, कहीं कहीं माने अपवाद में जहाँ माने बात माने बहुत मुश्किल बा। यूं तो चीनी की चाशनी से भी ठकुआ बनता रहा है, लेकिन देसी गुड़ की चाशनी से घुले ठेकुए का स्वाद और जायका कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। इसलिए छठ महापर्व को देखते हुए बक्सर के माहिर कारीगर दिन रात गर्म भट्ठी पर देसी गुड़ बनाने में जुट गए हैं। बक्सर की आबो हवा और स्वाद से भरपूर यही गुड़ महापर्व पर पटना से लेकर वैशाली और भोजपुर से लेकर जहानाबाद तक मिठास फैलाएगा। ओकरा बाद एजा कल भी रख के मशीन में पेरी ले जाए करा के और टीना के माध्यम से कढ़ाई में डलाला। ओकरा बाद 3 से 4 घंटा तक ओकरा में पतई उतई लगा के ओकरा के पकाई ले जाओ, तब जाके तैयार होला गुड़। बक्सर के माहिर कारीगरों के हाथों से बने शुद्ध और स्वादिष्ट गुड़ के स्वाद का कहना ही क्या। इसी गुड़ से बना ठेकुआ स्वाद के साथ साथ भगवान भास्कर का आशीर्वाद घर घर पहुंचाएगा। पुष्पराज, न्यूज़ 18, बक्सर। पटना के छठ घाटों पर किसी भी हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ के जवान हर समय मुस्तैद हैं। गंगा के पानी में रिवर एम्बुलेंस तैर रही है तो घाटों पर मेडिकल कैंप 24 घंटे चल रहा है। गंगा तट पर आस्था का विशाल समुद्र और श्रद्धालुओं का उमड़ता रैला। सोचिए, अगर इस भीड़ में कोई बीमार पड़ जाए, कोई आफत आ जाए तो, लेकिन फिक्र नॉट, क्योंकि ऐसी ही आपदा की घड़ी में आपका ख्याल रखने और आपको सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ के बोट 24 घंटे गंगा घाटों पर मुस्तैद है। गंगा की धारा में रिवर एम्बुलेंस तैर रही है तो ऊपर घाट में एनडीआरएफ के मेडिकल कैंप में जीवन रक्षक दवाइयों के साथ डॉक्टरों की टीम ड्यूटी पर डटी हुई है। यहाँ पे हर ढंग के जो भी है कोविड से रिलेटेड सावधानियों को देखते हुए हर एक चीज, ऑक्सीजन सिलेंडर और ये सब की व्यवस्थाएं की गई हैं। पटना के गंगा घाटों पर सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। हर किसी को गंगा नदी में डुबकी लगाने की जल्दी है। ऐसे में कई बार हादसे के हालात बन जाते हैं तो डुबकी लगाते हुए गहरे पानी में डूबने की नौबत बन जाती है। एनडीआरएफ के चुस्त दुरुस्त गोताखोर संकट में फंसे व्रतियों को सुरक्षित तट तक ले जाने के लिए हर समय मोटर बोट पर रेडी हैं। तो चप्पे चप्पे पर तैनात 400 से भी ज्यादा एनडीआरएफ जवान गंगा के किनारे हालात पर पैनी नजर रख रहे हैं। के अलावा 3 जगहों पे हम रिवर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था किए हैं, क्योंकि सड़क मार्ग से किसी विक्टिम को पहुंचाना उस समय काफी मुश्किल होता है, इसलिए जल मार्ग से ही हम लोग उसको पहुंचाने के लिए रिवर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था यहाँ पे की है। तो महापर्व मनाइए, लेकिन भीड़ भाड़ में अपना और अपनों का भी ख्याल रखिए। हालांकि एनडीआरएफ के जवान भी हर मुश्किल परिस्थिति में आपको और आपके अपनों को सुरक्षित निकालने के लिए हर समय मुस्तैद है। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18, पटना। मिथिला चित्रों से सजे छठ के सामान देश और दुनिया में बिहार की खुशबू फैला रहे हैं, जिस पर मुंबई और दिल्ली से लेकर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में रहने वाले श्रद्धालु छठ व्रत कर रहे हैं। टी शर्ट पर छठ की छाप है तो बांस के सूप और दौरा पर महापर्व की छटा बिखरी हुई है। साड़ी और गमछे भी महापर्व के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। ये कमाल कर दिखाया है मधुबनी पेंटिंग के माहिर चित्रकारों ने।
छठ से पहले ही बिहार के बाहर मुंबई और पुणे के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में रहने वाले बिहार वासियों की ओर से मिथिला चित्रों से सजे व्रत के सामानों की इतनी ज्यादा डिमांड आ गई है कि मिथिला चित्रकारों की टोली दिन रात सूप, दौरा, साड़ी और गमछों में मिथिला पेंटिंग को उकेरने में जुटी हैं। लोग फ्री में लोगों को दे सकते हैं, तो मेरी पूरी ग्रुप जो है मुझे सपोर्ट किया कि इन्होंने भी मतलब कोई चार्जेस नहीं लिया, सब लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट 1 मंथ यहाँ पे दिया है। एंड जस्ट जो हमारा मटेरियल का कॉस्ट आ रहा है और जो हमारा रेंट फेयर आता है, हमने सिर्फ उसको एडिशनल रखा है एंड हम लोगों तक ये चीजों को पहुंचा रहे हैं। अभी मिथिला पेंटिंग के बारीक रंग देश और दुनिया भर में प्रसिद्ध हो चुके हैं, तो महापर्व पर अपनी मिट्टी से हजारों मील दूर रहने वाले बिहार वासी मिथिला चित्रों से सजे व्रत के सामानों के जरिए अपने घर और गांव से करीबी जुड़ाव महसूस कर पा रहे हैं। इसलिए छठ पर्व शुरू होने से पहले ही देश और दुनिया के कोने कोने में रहने वाले मधुबनी पेंटिंग के शौकीनों ने पटना के युवा कलाकारों को अपने पसंद के ऑर्डर दिए, जिसे अपने हाथों से सजाकर उन शौकीनों के घर तक भिजवाया भी गया। मजा आता है काम करने में। सब लोग जो जिसको मन करता आता है, बनाता है, मिलके हम लोग काम कर लेते हैं। तो कभी भी हम लोग को कभी भी हैक्टिक वाला कभी फील नहीं हुआ कि कभी हैक्टिक काम हुआ है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मजे में आता है, काम कर लेते हैं। बिहार की खुशबू और मिथिला के रंगीन चित्रों से सजे छठ के ये सामान देश ही नहीं दुनिया भर में बिहार की सुगंध फैला रहे हैं। तो इसके जरिए मधुबनी के माहिर चित्रकारों को जीविका का नया जरिया भी मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कटिहार के मुस्लिम परिवार छठ महापर्व को लेकर अपने हाथों से मिट्टी के चूल्हों को आकार दे रहे हैं। इन्हीं चूल्हों पर घर घर छठ का प्रसाद तैयार किया जाएगा। कटिहार के मुस्लिम बाहुल्य बैगना मोहल्ले में हर घर के बाहर मिट्टी के चूल्हों को आकार दिया जा रहा है। कोई गंगा की मिट्टी से चूल्हे बना रहा है, तो कहीं कोसी नदी की मिट्टी को गढ़ा जा रहा है। कासिम मियां और उनकी पत्नी नूरजहां कई सालों से छठ महापर्व पर अपने हाथों से मिट्टी के गीले लोइयों को गूंथते हैं और उनसे पवित्र चूल्हों को आकार देते हैं। सूर्यदेव की किरणें पड़ते ही वो चूल्हे पूरी तरह से पक जाते हैं, जिस पर छठ महापर्व का प्रसाद तैयार होता है। बहुत खुश हैं, 2 पैसा होता है, गरीब आदमी होकर के कमाते हैं, धर्म का काम करते हैं, मतलब है कि आदमी सब ले जाता है।